आज जब बाबा के पास वतन में गई तो बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा सब बच्चों को दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आज मैं सभी बच्चों के खजानों से कहाँ तक बच्चे संपन्न बने हैं और बनते जा रहे हैं ये देख रहा हूँ। बाबा ने कहा मैं एक हूँ, एक ही समय पर सभी बच्चों को मैं खजाने देता हूँ, किसी को अलग नहीं देता हूँ, गुप्त रीति से नहीं देता हूँ, लेकिन सभी को खजाना एक ही टाइम पर और एक जितना ही देता हूँ। परंतु बाबा ने कहा उस खजाने को जमा करना, उस खजाने के बाप समान बनना, इसमें बच्चे नंबरवार है। तो बाबा ने कहा नंबरवार क्यों है? बाबा ने कहा मिलता तो सभी को है, सभी खजानों के मालिक है। मैं सागर हूँ, मैं दाता हूँ, मैं सबको एक जैसा देता हूँ, लेकिन बच्चों में नंबरवार क्यों बनते हैं? तो बाबा ने कहा इसका मतलब कि ले तो लेते हैं परंतु उसको समाना नहीं आता है। बाबा ने कहा जो बच्चे खजाने लेते हैं और समाते जाते हैं वो जमा करते हैं, और जो बच्चे खजाने तो लेते हैं परंतु अगर जमा नहीं करते हैं तो वो बच्चे जो हैं कभी भी संपन्न नहीं बन सकते। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया, जिन्होंने भोग लगाया उनका विशेष याद दिया। बाबा ने सभी का याद प्यार स्वीकार किया और रिटर्न में याद प्यार दिया। तो बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे कौन से खजाने जो हैं जो तुमको बाप ने दिए हैं, जो तुम बच्चे जमा करने के बजाय वेस्ट गंवाते हो। तो सबसे पहला खजाना है समय का खजाना। का सबसे बड़ा खजाना समय का खजाना है। तो समय को बहुत वेस्ट करते हैं, इसलिए जमा नहीं होता। दूसरा कहा संकल्प का खजाना। बाबा ने कहा कि अभी तक भी बच्चे के व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्पों के कारण भी तुम्हारा खाता जमा नहीं होता है। जितना जमा करते जाएंगे तो संपन्न बनेंगे, और बाप तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न रहे। फिर बाबा ने कहा कि दूसरा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना भी सभी को देता हूँ और सबके पास है। तो कहा ज्ञान को इस समय पर इस सेवा में लगाओ। क्या सत्युग में किसको ज्ञान सुनाएंगे? सत्युग में तो कोई ज्ञान सुनने वाला है ही नहीं, और सुनाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस समय जो ज्ञान का खजाना है, बाबा ने कहा उसको भी अपने प्रति खुद की भी धारणा और दूसरों के प्रति भी सेवा में लगाओ तो जमा होता जाएगा। लेकिन जो बच्चे ज्ञान खजाने को अपने प्रति और दूसरों के प्रति कल्याण में शुभ भावना से दूसरों के सेवा में नहीं लगाते हैं, उनका जमा नहीं होता है। उसके बाद बाबा ने सुनाया
और खजाना कौन सा है? श्वासों का खजाना। बाबा तुम बच्चों को कहता है श्वासों श्वासों मुझे याद करो, और तुम मुझे याद करने के बजाय देहधारियों की याद में ज्यादा रहते हो, उसमें भी तुम गंवाते हो। और का बाबा ने कहा कि जब गंवाते हैं तो तुमको पता है, मालूम है कि मैं समय को गंवा रहा हूं, लेकिन अलबेलेपन के कारण उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो रोज अपने खजाने को चेक करो। चेंज चेंज चांस है तुमको ये अपने आप को इस समय चेक करने का। चेक करते जाओ और चेंज होते जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा फिर कई ऐसे अलबेले बच्चे हैं, कहते हैं बाबा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो जाता है। करते भी हैं और अलबेलेपन के कारण ये बोलते भी है, और फिर बोलने के बाद पश्चाताप भी करते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो पश्चाताप में भी बहुत टाइम वेस्ट जाता है। तो बाबा ने कहा जो पश्चाताप करते रहेंगे उनका जमा कैसे होगा, उनका तो घाटा ही घाटा है। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपने खजानों को जमा करने का तुम अटेंशन रखो, खबरदार रहो। अगर सारे दिन में तुम्हारा जमा होगा तो तुमको खुशी होगी, और जमा होगा तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। कर्म श्रेष्ठ होंगे तो संस्कार भी श्रेष्ठ होंगे, और उन संस्कारों को जितना जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारा जमा खाता इस जन्म में संगम समय पर तो है ही, लेकिन भविष्य के लिए भी 21 जन्म जमा होता जाएगा, और उसकी खुशी इस जन्म में भी रहेगी और 21 जन्म भी रहेगी। अगर श्रेष्ठ कर्म करते हो तो खुशी रहती है, लेकिन अगर बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हो, श्रेष्ठ संस्कार नहीं बनाते हो, तो तुमको खुशी नहीं रहती है। तो खुशी का भी खजाना है, उसको भी फिर गंवाते हो। कभी दुखी हो जाते हो, कभी चिल्लाना शुरू करते हो, कभी मायूस हो जाते हो। तो बाबा ने कहा कि अगर खुशी रहेगी तो कभी भी तुम दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो ये विशेष बाबा ने इशारा दिया कि अभी भी बच्चों को यही विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए, न कोई गलती करो और न पश्चाताप करो। तो जिन जिन बातों में तुम समय वेस्ट करते हो, बाबा ने कहा वो समय सफल करो, वेस्ट नहीं करो। तो कहा जितना जितना सफल करते जाएंगे, जो सफल किया है वो जमा होगा, और जो वेस्ट करते हैं वो बाबा ने कहा जमा नहीं होगा। तो बाप तो चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे समान संपन्न बने। लक्ष्य भी तुम्हारा यही है कि हमको बाप समान बनना है। तो अगर बाप समान बनना है तो बाबा ने कहा वेस्ट का जो खाता है उसको खत्म करो। जितना जितना वेस्ट खत्म करते जाएंगे तुम्हारा जमा होता जाएगा, तुम भरपूर होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो भरपूर आत्मा होती है वो दानी महादानी होती है। जिसके पास होगा वही तो दान करेगा ना। तो कहा कि अगर तुम बच्चे इस समय में दानी महादानी बनना चाहते हैं तो जमा करते जाओ, और उस जमा खाते को
यूज करो। अगर कोई बाबा ने कहा तुम्हारे पास खाता है तो जमा खाता जो है उसको अपने प्रति और सर्व के प्रति शुभ भावना से उनको देते जाओ, उनका कल्याण करो। तब बाबा ने कहा तुम संपन्न बनेंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्य क्या है? संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। कहा यही तो लक्ष्य है ना। तो बाबा ने कहा संपन्न बनते जाओ, संपूर्ण बनते जाओ, तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर बाबा ने कहा संपन्न और संपूर्ण नहीं बनेंगे तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, बहुत शक्ति भरी। बाबा ने कहा मैं तो सागर बन के देता हूँ, रोज देता हूँ, परंतु लेने के बाद जो उसको समाना है, यूज करना है, वो तो तुम्हारा काम है। तो इसी प्रकार से लास्ट में बाबा ने कहा कि अभी ये टाइम है, वेस्ट करने का नहीं है, परंतु सफल करो और जमा करो। फिर बाबा ने सबके लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया।